2022 के बाद ये अच्छा मानसून रहा कराची के लिए और अच्छी बारिशें हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई। यानी नॉर्मल एवरेज से भी ज़्यादा बारिशें कराची को मुतासर किया। और देखें तो मानसून अपने अख्ताम पजीर होने वाला है और कमज़ोर मानसून हो चुका है। कोई हवा का कम दबाव कराची या पाकिस्तान को टकराने का इम्कान नहीं है। यानी आने वाले दिनों में पोस्ट मानसून बारिशें हो सकती हैं। जैसे मानसून ख़त्म होगा, अख्ताम पजीर होगा, एंटी साइक्लोन बनेगा तो शदीद गर्मी या शदीद धुंध का यानी शदीद जो हब्बस का माहौल होगा वो ख़त्म होगा पाकिस्तान से। और इंशाल्लाह सर्द हवाएं मगरिब से आएंगी और ये तमाम जल्द होने वाला है क्योंकि एंटी साइक्लोन बनने जा रहा है। उसके वजह से मानसून अख्ताम पजीर होगा। उसके बाद क्या होगा, पोस्ट मानसून बारिशें होंगी। मगरबी सिस्टम शमाल से जुनूब की तरफ हरकत करेंगे, तरफ पाकिस्तान से गुजरेंगी। उस वक्त एम जो फेज़ भी सितंबर के आखिर अक्टूबर के दौरान एम जो फेज़ बारिशों के हक़ में यानी मगरबी हवाओं के हक़ में आएगा तो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में वक्त से पहले सर्द हवाएं चलेंगी, मगरबी सिस्टम बरसेंगे। ये बारिशें जनूबी पंजाब के कोई सुलेमान, शुमाली बलूचिस्तान और सिंध के शुमाली इलाकों से भी तो जो है सितंबर के आखिरी या अक्टूबर के पहले 15 दिनों में देखी जाएगी। बल्कि उस वक्त जब ये कंडीशन आएगी तो उस वक्त हम मौसम सरमा के काफ़ी करीब हो जाएंगे और अच्छा ये माहौल बनेगा पाकिस्तान के लिए। अगर हम इस वक्त के कंडीशन के मुताबिक देखें तो नीनो .3 ऐसा के फॉर इंडिस देखें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लानिना कंडीशन के कमज़ोरी हालत में बने हुए हैं दर्जे हरारत। और ये नवंबर दिसंबर के दौरान न्यूट्रल कंडीशन में रहने के इम्कानात अभी भी इस वेदर एजेंसी के मुताबिक दिखाई दे रही हैं। यानी दिसंबर तक भी हम न्यूट्रल कंडीशन में रहने के इम्कानात में बने हुए हैं। उसके बाद हम न्यूट्रल एलिनो की तरफ जाने के इम्कानात में कामज़न होंगे। लेकिन फ़िलहाल ये इंडिस बदलते रहते हैं। फ़िलहाल इसकी हतमी अपडेट 1 अक्टूबर को की जाएगी जब मानसून इख्तिताम पजीर हो चुका होगा। उसके बाद इसका हम फोरकास्ट करेंगे। आईओडी भी इस वक्त नेगेटिव की तरफ मौजूद हैं और ये नेगेटिव तरफ नवंबर में भी नेगेटिव तरफ और उसके बाद दिसंबर में ये न्यूट्रल कंडीशन में और फिर जनवरी के दौरान न्यूट्रल कंडीशन में रहने का इम्कान है। यानी ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी के दौरान अगर न्यूट्रल कंडीशन से नेगेटिव तक कंडीशन में रहता है तो इस बार पाकिस्तान में सर्दियां तो होगी शदीद, लेकिन शदीद धुंध का भी माहौल बनेगा। उसके बाद शुमाली पाकिस्तान में शदीद बर्फ़बारी भी हो सकती हैं। यानी अगर इस वक्त ये आप देख सकते हैं नीनो 3.4 इंडिस देखें तो इस बार इस मॉडल के मुताबिक यानी एजेंसी के मुताबिक हम न्यूट्रल कंडीशन में बने हुए हैं अभी भी, ठीक है। तो उसके बाद अगर इस वेदर एजेंसी को देखा जाए तो ये इस वक्त का लानिना कंडीशन बता रही हैं। यानी कोई भी वेदर एजेंसी कोई भी रिलेवेंटेड अपडेट नहीं की जा रही कि अब लानिना कंडीशन है या अब न्यूट्रल कंडीशन है। सारी कंडीशन आपस में मिले जुले बनी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल ये हतमी अपडेट जो है अक्टूबर में करेंगे। लेकिन एम जो फेज़ जो वाहिद शख्स हैं जो हमारे लिए बारिशों का हक़ बनता है और ये बारिशें लेकर आता है, कभी खुश्क हवाएं लेकर आता है तो कभी बारिशें बर्फ़बारियाँ लेकर आता है, कभी शदीद धुंध भी लेकर आता है, कभी मानसून में शदीद हवा के कम दबाव भी लेकर आता है। तो ये एम जो फेज़ इंडियन ओशन में था, हवा का कम दबाव आया, पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में कराची में शदीद बारिशें हुई। अब ये एम जो फेज़ बारिशों के हक़ में जा रहा है। यानी ये मानसून के अख्ताम यानी ऐसा कहें मानसून के मुखालफ में जा रहा है और एम जो फेज़ मगरबी सिस्टम के हक़ में जा रहा है। जिसकी वजह से 7 से 17 से 20 सितंबर के दौरान पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से एक मगरबी सिस्टम गुजरेगा जो सर्द हवाएं लेकर आएगा। उसके बाद क्या होगा कि 25, 26, 27 तारीख को एम जो फेज़ बाकायदा तौर पर मानसून के बाद मगरबी सिस्टम के हक़ में आएगी। तो क्या होगा, मगरबी सिस्टम ताकतवर होते हुए शुमाल से जुनूब की तरफ आएंगे। यानी ये बलूचिस्तान से गुजरेंगे जिसकी वजह से सर्द हवाएं
پہلے سے ہی پاکستان کو متاثر کرے گی اور دن کے درجہ حرارت گر جائیں گے اور رات کے درجہ حرارت کافی گر جائیں گے، لیکن دن کو صرف 3 گھنٹے کے لیے دوپہر کو صرف گرمی ہوگی تھوڑی سی، اس کے بعد موسم اچھا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، بارشیں شمالی پاکستان میں ہوتی رہیں گی، جیسے اکتوبر کا مہینہ پوسٹ مونسون بارشیں تھر پارکر میں بھی ہوگی یا شمالی سندھ یا بلوچستان کے علاقوں میں ہوگی۔ اس کے بعد جب نومبر کا وقت آئے گا تو نومبر میں سردیوں میں اضافہ ہوگا، اور اس وقت کی کنڈیشن کیا ہوگی وہ ہم 1 اکتوبر کو آپ کو تمام جلد بتائیں گے۔ لیکن اس بار جو موسم سرما ہے کافی غیر یقینی رہنے کا امکان ہے، یا تو شدید سردی رہے گی، برف باری رہے گی، یا تو یہ شدید دھند لے کر آئے گا، یا تو یہ خشک موسم یا ایسا کہ خشک سردی لے کر آئے گا۔ یہ 3 چیزیں اس بار جو ہیں اپنے امکانات میں بنی ہوئی ہیں، لیکن فی الحال انشاءاللہ تمام جلد ہم اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ 20 ستمبر کے بعد سرد ہوائیں آئیں گی اور مونسون اختتام پذیر ہو جائے گا۔